हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफसी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी अप्रोच देखेंगे और कोड करेंगे, ठीक है। लास्ट में उसको ड्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम का नाम है ट्रांसफॉर्म टू सम ट्री, ठीक है। ट्रांसफॉर्म टू सम ट्री। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। करिए गिवन है बाइनरी ट्री, एक बाइनरी ट्री दिया होगा जिसमें n नोड्स होंगी, वेयर ईच नोड कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। नोड की वैल्यू कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। Convert this to a tree where value of each node will be the sum of the values of all nodes to its right or left, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जो भी नोड है उसकी वैल्यू को हमें किस में चेंज करना है, जो भी उसके लेफ्ट में नोड पड़ी और जो भी उसके राइट में जो भी नोड्स पड़ी हैं सारों का जो भी सम आएगा वो हमने नोड की वैल्यू की जगह पुट करना है, ठीक है। और लीफ नोड के लिए हमें क्या लेना है? 0। अब जैसे 8, 4, 7, 5 ये सारी क्या हमारी लीफ नोड है, इनकी जगह क्या लगाना है? 0। अब 2 के लिए लेफ्ट और राइट क्या है? 8 और -4, तो सम कितना होगा? प्लस का 4। यहाँ पे ऐसे ही 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारा कुछ करके जो भी हमारा फाइनल ट्री बनेगा उसकी नोड हमें रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है। हमें जो हमारा ट्री गिवन है, एक्चुअल ट्री जो हमारा गिवन है, उसी में ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो चेंजेस हमारे मेन ब्लॉक में भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हमें कोई कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, एग्जांपल से देखते हैं। अब इसके केस में, लीफ नोड के केस में हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, 0 पुट करना है, 0 पुट करना है, 0 पुट करना है। पुट 0 करना है लेकिन रिटर्न 8 करना है। यहाँ पे पुट 0 करना है लेकिन रिटर्न -4 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या पुट होगा? 8 -4, यहाँ पे 4 पुट होगा, ठीक है। पुट क्या करेंगे यहाँ पे? 4 पुट करेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हम क्या करेंगे? 8 -4 -2 2 होल सम 8 -4 और -2 का होल सम क्या बनेगा? 2। रिटर्न 2 करेंगे, पुट 4 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पुट 0 करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे? 7। पुट 5 करेंगे, पुट 0 करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे? 5। अब इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट क्या करोगे आप? 7 + 5 12, लेकिन रिटर्न क्या करोगे? तीनों का सम 12 + 6 कितना? 18। रिटर्न क्या करोगे? 18। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2 + 18 20। तो फाइनल ट्री क्या बन के आएगा? ऊपर 20, लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 4, इधर क्या आ जाएगा? 12, इधर क्या आ जाएगा? 0 0 0 0, ठीक है। इधर चेक कर लो, यही अपना फाइनल ट्री है, ठीक है। चीज़ का पता चला होगा कि भाई हमने करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। करना कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर हमें नोड कहीं से भी नहीं मिलती, जैसे यहाँ से नोड नहीं मिलेगी, तो रिटर्न 0 करना है, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। और नोड की जगह, नोड का जो डाटा है उसकी जगह क्या पुट कर दो? लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। तो 8 की जगह क्या पुट हो जाएगा? 0 + 0 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया, अब 0 आ गया, अब आप जब रिटर्न करने जाओगे तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब उस बात को हमें ध्यान में रखना है। लेफ्ट से क्या आ रहा है? 0। राइट से क्या आ रहा? 0। और नोड का डाटा क्या बनेगा? 0। अगर आप रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 0 + 0 + 0, 0 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमें 0 रिटर्न नहीं करना, हमें तो इसके लिए इसका लेफ्ट का सम रिटर्न करना। इसका लेफ्ट का सम क्या था? 8। एक्चुअल में तो 8 था। इसका मतलब हमें इसको चेंज करने से पहले इसके डाटा को कहीं पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, उसमें पहले जो भी हमारी नोड है उसका डाटा डाल लेंगे, उसमें 8 डाल लेंगे। अब हमारी अप्रोच क्या हुई? हमने टेम्प में पहले डाटा स्टोर कर लिया नोड का, फिर नोड के डाटा को चेंज कर दिया L+R। अब ये 0 में तो चेंज हो गया, लेकिन जो हम रिटर्न करेंगे वो क्या रिटर्न करेंगे? टेम्प प्लस लेफ्ट प्लस राइट। अब टेम्प में हमारे पास यहाँ पे क्या है? 8। लेफ्ट क्या हमारे पास? 0। ऐसे राइट क्या है? 0। रिटर्न क्या होगा? रिटर्न यहाँ से 8 अपने आप रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहा होगा। तो अब हमने एग्जाम्पल दोबारा बना लिया, अब एग्जाम्पल के साथ साथ इसका कोड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हेल्प फंक्शन बनाएंगे।
और इंटीजर वगैरह हमारा रिटर्न करेगा, जो भी लेफ्ट से 0 राइट से 0 और जो भी हमारी नोड की वैल्यू प्लस लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू होगी जो वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें हम क्या पास कर देंगे, अपनी नोड पास कर देंगे। यहाँ से इसमें नोड पास कर दी, इतना काम हो गया। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है। अगर अगर कोई इफ नोट नोट इसका मतलब क्या है, जो नोड है हमारी नल है, नल होगा उसके केस में हमें क्या कहा गया है, 0 रिटर्न करना। इतना काम हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट पे जाना है और राइट पे जाना है। ठीक है, लेफ्ट से भी डाटा लेके आना है और राइट से भी डाटा लेके आना है। ठीक है, लेफ्ट से डाटा किस में लाएंगे, इंट एक वेरिएबल ले लेंगे एल, उसमें क्या पास कर देंगे, नोड का लेफ्ट, और ऐसे ही सिमिलरली एक आर वेरिएबल ले लेंगे, सॉरी, उसमें क्या पास कर देंगे, नोड का राइट। अब इसको ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखो, अब जो मेन पॉइंट है अपना, मेन पॉइंट अपना क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले नोड पास कर दी, यहाँ पे नोड पास कर दी। अब नोड नल तो नहीं है, नोड के लेफ्ट पे जाएंगे, नोड के लेफ्ट पे चले गए, ये भी नल नहीं है, इसके भी लेफ्ट पे जाएंगे, इसके भी लेफ्ट पे चले गए, ये भी नल नहीं है, इसके भी लेफ्ट पे चले गए, इसके लेफ्ट पे जैसे ही जाएंगे तो नल मिलेगा, यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ गया अपने पास मान लीजिए। ठीक है, अब इसके राइट पे चले गए, यहाँ से 0 आ गया। अब इतना काम आ गया, एल में भी 0 आ गया और आर में भी 0 आ चुका है। अगर हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे, जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर मैं सीधा लिख दूंगा नोड का डाटा इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट के इक्वली तो करना है। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा क्या, नोड का डाटा, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इस 8 की जगह 0 पुट हो जाएगा और 0 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है, क्योंकि -2 के लिए इसके लेफ्ट में 8 पड़ा है, 0 नहीं पड़ा। समझ रहे हो बात को। तो हमें क्या करना है, पहले इस 8 को कहीं सेव कर लो। इस 8 को सेव कैसे करोगे, एक टेम्प ले लेंगे, उसमें पहले 8 डाल लेंगे, 8 डल गया। अब 8 की जगह यहाँ 0 डल गया, ये लाइन क्या कर रही है, 8 की जगह 0 डल गया। अब रिटर्न क्या करना, जो लेफ्ट से आया जो राइट से आया प्लस जो नोड का डाटा था, नोड का डाटा कितना था, वो हमारे पास किस में स्टोर है फिलहाल, टेम्प में, प्लस जो लेफ्ट से आया प्लस जो राइट से आया। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न यहाँ से 8 हो जाएगा। सिमिलरली 2 के लेफ्ट से तो एल में क्या आ गया, 2 के 8 आ गया, 2 के आर पे गए, 2 के आर पे गए, नल नहीं है, नल नहीं है तो उसके किस पे जाएंगे, लेफ्ट पे, यहाँ से 0 रिटर्न, यहाँ से 0 रिटर्न। अब सिमिलरली क्या करेंगे, -4 के लेफ्ट में क्या आया, 0, -4 के राइट में क्या आया, 0। अब टेम्प का डाटा, टेम्प में क्या डाल देंगे, नोड का डाटा, नोड का डाटा क्या है अपने पास, -4, टेम्प में क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, टेम्प में अपने पास -4 आ चुका है, टेम्प में -4 आ गया, लेकिन नोड का डाटा हमें किसके इक्वल सेट करना है, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट क्या है 0, राइट क्या है 0, नोड का डाटा सेट कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट। रिटर्न क्या कर देंगे, टेम्प प्लस लेफ्ट प्लस राइट, तो -4 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। समझो बात को, देखो है ना किस लिए लिखी है बात, यही कंडीशन में है ना, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब -2 के लिए लेफ्ट से क्या आया 8, राइट से क्या आया -4। पहले -2 को सेव कर लो, -2 को सेव कर लिया किसमें, टेम्प में। अब नोड का डाटा किसके किसके इक्वल कर दो, लेफ्ट प्लस राइट, 8 -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, और रिटर्न क्या होगा, 8 -4 -2, रिटर्न होगा 8 -4 -2, जो हमने यहाँ पे लिखा टेम्प लेफ्ट राइट, टेम्प में क्या है -2, लेफ्ट में क्या है 8, राइट में क्या है 4, रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से क्या, रिटर्न क्या होगा 2। सिमिलरली यहाँ पे आओगे, ठीक है, फिर इस यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा, इसे काट के यहाँ पे 12 पुट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न क्या होगा 18। फिर यहाँ पे 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20। अपना ट्री बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये हेल्प क्या करेगा, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसे किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, रिटर्न हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रन कर देंगे प्रोग्राम को अपना। सही चल रहा है, सबमिट मार देंगे। सबमिट भी हो गया गाइस। तो आई होप आपको समझ भी आया होगा, अप्रोच भी समझ में आएगी, ड्राई रन भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और लिंक्डइन इंस्टाग्राम प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ठीक है,
मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।